Hello everyone, this is Shubham Nagal and my topic is authority and responsibility. तो authority होता क्या है? Authority refers to the legitimate power or right granted to an individual or a group to make decisions, give order and enforce obedience within a defined scope or structure. Authority often derives from the organization's hierarchy, laws, rules, policies और roles. तो authority का मतलब ये होता है हम किसी को पावर देते हैं, राइट देते हैं जिससे कि वो गुड डिसीजन ले पाए और किसी को ऑर्डर दे पाए। और अथॉरिटी ड्राइव करती है हायरार्की को, लॉज को, रूल्स को, पॉलिसीज़ को और रूल्स को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू परफॉर्म टास्क, अचीव गोल्स एंड बी अकाउंटेबल फॉर एक्शंस, आउटकम्स और डिसीजंस. It involves a commitment to fulfilling roles and meeting expectations, often tied to the objectives of the organization. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हम किसी को टास्क देते हैं जिससे कि वो मतलब अपनी पूरी जिम्मेदारी से कर सके और गोल्स को अचीव कर सके। फीचर्स ऑफ अथॉरिटी. In a formal organization, authority arises or originate or from an individual's positions. Authority refers to right to take decision due to your managerial position. जो अथॉरिटी है वो अपनी पोजीशन के हिसाब से राइट डिसीजन लेती है. Authority determines superior subordinate relationship. As subordinate communicates his decisions to subordinate expecting compliance from him as per the direction. ऑथोरिटी डिटरमाइन करती है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को, और जो सबॉर्डिनेट के डिसीज़न है वो एक दूसरे सबॉर्डिनेट को कम्युनिकेट करती है और उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कि वो उसकी डायरेक्शन पे चल सके. ऑथोरिटी इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑथोरिटी रेस्ट्रिक्टेड होती है ऑर्गेनाइजेशन की लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए. Features of responsibility. Responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. इसका मतलब ये है कि किसी सबॉर्डिनेट को हम टास्क या ड्यूटी देते हैं तो वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सके. इट इज़ एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एनी वन. ये एब्सोल्यूट रहती है और हम इसे किसी को दे नहीं सकते. ऑथोरिटी तो हम किसी को दे सकते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को दे नहीं सकते. It arises from superior subordinate relationship because subordinate is bound to perform the duty assigned by his superior. इसका मतलब ये है कि जो सबॉर्डिनेट है वो पूरा बाउंड हो जाता है टास्क और ड्यूटी करने में. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो होती है क्योंकि सबॉर्डिनेट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुपीरियर के लिए. द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. While authority and responsibility are distinct, they must be closely aligned to ensure effective leadership and organizational success. Authority without responsibility. A person may have the right to make decisions but may lack the responsibility to ensure the consequences are addressed. This imbalance can lead to poor decision making or abdication of accountability. इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं तो वो पर्सन अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा और इससे पुअर डिसीजन मेकिंग होएगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी. एन इंडिविजुअल मे हैव द ड्यूटी टू accomplish टास्क और अचीव ऑब्जेक्टिव्स but lack the authority to make necessary decision or assess resources. This often leads to frustration, inefficiency and inability to deliver result. अगर हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसके वर्क में इनएफिशिएंसी आ जाएगी और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो डिलीवर होने लगेंगे.
Effective balance. For an organization to function smoothly, there needs to be a balance between authority and responsibility. The more authority a person has, the greater their responsibility should be. Similarly, those with significant responsibility must have the appropriate authority to make decision and manage resource effectively. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली कब चल सकती है कि हम जिसको जितनी ऑथोरिटी दे रहे हैं उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। तो उससे क्या है, उससे डिसीजन भी अच्छे होंगे और हमारे जो इफ़ेक्टिवली वर्क होएगा। डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी इज़ द पावर और राइट टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब है हम किसी को पावर दे रहे हैं और राइट टू टेक डिसीजन लेने का राइट दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ड्यूटी और टास्क टू बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है किसी को ड्यूटी और टास्क देना जो परफॉर्म करे। ऑथोरिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ अ फॉर्मल पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट चलती है और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर चलती है। ऑथोरिटी कैन डेलीगेटेड। ऑथोरिटी हम किसी को दे सकते हैं लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को नहीं दे सकते, जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वही करेगा। इट एबिलिटी टू गिव ऑर्डर्स। हम ऑर्डर दे सकते हैं अगर हमारे पास ऑथोरिटी है। इट एबिलिटी टू फॉलो ऑर्डर्स। और अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हमको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। इट कंटिन्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत लंबे टाइम तक रहती है हमारे पास। इट एंड्स एज सून एज द टास्क इज एकम्प्लिश। जब हमारा टास्क हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, authority and responsibility are closely intertwined in effective management. Authority grants the power to make decisions and direct actions, while responsibility ensures accountability for those decisions. A balance between the two is crucial for organizational success, fostering clear expectation and efficient operations. Thank you.